Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss John Donne famous poem Good Morrow. Before starting my video, please subscribe my channel and likes my video. गुड मॉरो जॉन डन ने बेसिकली ये वर्क गुड मॉरो जो है ये 1633 में पब्लिश किया, यानी इसने ये वर्क गुड मॉरो 1633 में पब्लिश किया। जॉन डन बेसिकली इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है और ये 3 मोड्स ऑफ लव के बारे में ही बात करता है। 3 मोड्स ऑफ लव कौन से हैं? फर्स्ट है सैनिकल, यानी सैनिकल एंटी वीमेन, यानी इसके कुछ पोएम्स एंटी वीमेन, वो वीमेन के अगेंस्ट बात करता है। एक टाइप के पोएम ये मूड ऑफ लव बताता है कॉन्जुगल, फिजिकल लव के बारे में बात करता है। और थर्ड टाइप पर जो ये अपने पोएम्स लिखता है वो होता है प्लाटोनिक स्पिरिचुअल लव, यानी ऐसे पोएम्स, इस तरह के 3 पोएम्स से ये 3 मोड्स ऑफ लव से ये डील करता है अपने पोएम्स में। और जो हमारी रिस्पेक्टिव पोएम है द गुड मॉरो, ये कॉन्जुगल टाइप है, यानी कॉन्जुगल मूड ऑफ लव, यानी इसमें फिजिकल लव के बारे में जॉन डन बात करता है। अब एनालिसिस करते हैं वन बाय वन। आई वंडर बाय माई वर्थ व्हाट थाउ एंड आई वंडर, मैं हैरान हूँ, बाय माई टॉर्थ, ये सच सोचकर, ये टॉर्थ यानी सच यानी ट्रुथ से है। व्हाट थाउ एंड आई डिड, कि आप और मैं क्या कर रहे थे। टिल वी लव्ड, मोहब्बत करने से पहले यानी प्यार करने से पहले आप और मैं क्या कर रहे थे। मैं ये सोच के हैरान हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब हम एक दूसरे के साथ लव में नहीं थे तो हम क्या कर रहे थे। वेयर वी नॉट वीन टिल देम, अब वी नॉट वीन टिल देम, तब तक हम दूध ही पीते थे, मतलब हम बच्चों वाली ज़िंदगी गुजारते थे। फिर जॉन डन कहते हैं बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशी, वो कहता है कि हम बचगाना चीज़ें करते थे, यानी हम उस वक्त प्लेयर्स लाइफ को एंजॉय करते थे, प्लेयर्स चाइल्डिशी को एंजॉय करते थे, हम बच्चों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम बचगाना चीज़ें करते थे। नेक्स्ट कहते हैं और स्नॉटेड वी इन द 7 स्लीपर डांस। अब बेसिकली जो स्लीपर डांस है ये क्रिश्चियंस का, ये बाइबल से वर्ड लिया गया है। 7 स्लीपर्स डांस, इनके बारे में एक लॉजिक है कि 7 स्लीपर जो थे वो बिल्कुल सो गए थे मुकम्मल तौर पर कुछ अरसे के लिए, तो ये उससे जो है कंसेप्ट लिया गया। और स्नॉटेड वी इन द 7 स्लीपर्स डांस, कि क्या हम जो है वो 7 स्लीपर्स के साथ सो गए थे। अब जो वर्ड स्नॉटेड है इट्स मीन्स खराटे लेना, कि क्या हम 7 स्लीपर्स के साथ सोकर खराटे ले रहे थे। तो ये जॉन डन क्वेश्चन करता है। ट्वेसो, अब ये जो वर्ड ट्वेसो है इट्स मीन्स इट्स ट्रू, ये सच है कि हम सो रहे थे। बट दिस आल प्लेयर्स फैंसीज बी, लेकिन ये सच है कि हम सो रहे थे लेकिन सारे प्लेयर्स जो हैं वो ड्रीम बन गए। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, इफ़ एवर, कि कभी भी अगर मैंने कोई खूबसूरती देखी होगी, आई डिड सी कि मैंने देखी होगी, विच आई डिज़ायर्ड, या फिर मैंने उसकी ख्वाहिश की होगी, एंड गॉट, और हासिल भी कर ली। ट्विस बट अ ड्रीम ऑफ थी, कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने कभी अभी कोई ब्यूटी देखी हो या उसकी ख्वाहिश की हो और फिर उसे पा भी लिया हो, लेकिन वो तुम्हारे सामने ये सब एक ख्वाब बन गए। एंड नाउ गुड मॉरो टू आर वैकिंग सोल। अब इसमें जॉन डन कहते हैं एंड आओ, क्यों वो पहले कह रहे हैं कि हम सोए हुए थे, हम बिल्कुल सो गए थे 7 स्लीपर्स की तरह। अब वो कह रहा है कि अब हमारी जो सोल्स हैं वो जाग गई हैं। तो गुड मॉरो मीन्स गुड मॉर्निंग हमारी जागती हुई सोल को गुड मॉर्निंग। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर्स, विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर्स, और हमारी सोल जो है वो एक दूसरे से जेलसी नहीं देखती, मतलब एक दूसरे से जेलस नहीं होती हमारी सोल्स। अब वो हमारे सोल का क्या मतलब ले रहा है, जॉन डन अपनी और अपनी बिलव्ड का कह रहा है कि हमारी सोल एक दूसरे से जेलस नहीं होती। फॉर लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर्स,
बहुत ऐसे इस उसमें अपने लव को बयान कर रहा है। वो कहता है फॉर लव, प्यार के लिए, आ लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल, के जो दूसरी तमाम साइड्स को, तमाम मनाजिर को कंट्रोल करता है, एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। लगता है कि प्यार ने हम दोनों को ऐसा कर दिया है, हम दोनों मीन्स के जॉर्डन एंड हिज लवर, के उनने हम दोनों को, प्यार ने हम दोनों को ऐसा कर दिया है कि हम सिर्फ एक दूसरे को ही देखते हैं, एक दूसरे को देखने के अलावा कुछ और करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी कुछ किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती। और इस प्यार ने वन मेक्स वन लिटिल रूम, के इस छोटे से कमरे को, एंड एवरीवेयर, वो कह देता है कि, कहता है कि इस छोटे से कमरे को एक पूरी दुनिया बना दिया है। वो कहता है कि प्यार ने, यानी जो हमारा प्यार है, हम दोनों का प्यार, ये प्यार ने हमें इस तरह बना दिया है कि हम सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, हमें दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस छोटे से कमरे को, यानी जिसमें वो रह रहे हैं, इस छोटे से कमरे को एक पूरी दुनिया हमारी बना दी है। देन वो कहते हैं लेट सा डिस्कवर्स टू अ न्यू वर्ड हैव गॉन। लेट सा डिस्कवर्स, वो जो कि समंदर को ढूंढते हैं, टू न्यू वर्ड्स, वो ढूंढते हैं दूसरी दुनिया को या नई दुनिया को, हैव गॉन, यानी जो दूसरी दुनिया को या को ढूंढ रही हैं, उसको वो अपना काम करने दो, कि वो जो दूसरी दुनिया को ढूंढते हैं उनको ढूंढने दो, उन्हें अपना काम करने दो। लेट मैप्स टू अदर वर्ड्स, let maps to other words on words have shown, let maps to other words, let map कहते हैं मैप्स को, ये नक्शे को, टू अदर वर्ड्स, यानी वो जो नक्शा बनाते हैं, यानी वो लोग जो नक्शा बनाते हैं इस दुनिया का या उस दुनिया के ऊपर जो दुनिया है उसका, उनको भी अपना काम करने दो। let us suppose one word each hath and इज़ वन, वो कहते हैं कि हमारे पास तो हमारा एक ही वर्ड है, यानी हमारा एक ही वर्ड रहने दो, जो हम दोनों का एक दूसरे के लिए, यानी खुद हैं। वो ये कह रहा है जॉर्डन इसमें कि बाकी जो दुनिया जो करती है वो उसे उन्हें अपना काम करने दो, हमारी दुनिया तो हम खुद ही हैं। यानी हम खुद कैसे, कि वो कहता है कि मैं जो है एक दुनिया हूँ, एक वर्ड हूँ अपने बिलव्ड के लिए, और मेरी बिलव्ड मेरी दुनिया है, तो मेरे लिए एक दुनिया है। तो ये इसमें अपने लव का इजहार कर रहा है कि हमारे पास तो हमारा एक ही वर्ड है और वो वर्ड रहने दो, एक हम दोनों एक दूसरे के लिए एक अपना अपना वर्ड है, हम दोनों अपना अपना एक वर्ड रखते हैं। माई फेस इन थाइन आई, मेरा चेहरा तुम्हारी आँखों में, एंड थाइन इन माइन अपेयर्स, और मेरा चेहरा आपकी आँखों में और आपका चेहरा मेरी आँखों में नज़र आता है। अपेयर्स मीन्स नज़र आना। एंड ट्रू प्लान हर्ट्स, ट्रू प्लान मीन्स सच्चा दिल, डू इन द फेस रेस्ट, कि हमारे दिल की सच्चाई हमारे फेस पर अच्छे से अपेयर होती है, मतलब जो हमारे दिल में है वो हमारे फेस पर अपेयर होती है, ज़ाहिर होती है। वेयर वी कैन वी फाइंड टू बेटर, अभी क्वेश्चन कर रहा है वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर, क्या हम दो बेहतर हेमिस्फेयर हमें कहाँ मिलेंगे, यानी जो हमारा लव है इससे बेहतर हेमिस्फेयर हमें कहाँ पर मिलेंगे। विद आउट शार्प नॉर्थ, अब ये वर्ड शार्प नॉर्थ का मतलब है कोल्ड नॉर्थ, विद आउट शार्प नॉर्थ, विद आउट डिक्लाइंग वेस्ट, के जहाँ नॉर्थ की ठंड ना हो, नहीं होगी, और ना ही डार्कनेस होगी सूरज के डूबने से, इन जो मगरिब में सूरज डूबता है उसकी डार्कनेस होती है वो भी नहीं होगी, ना ही नॉर्थ की कोई ठंड होगी। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, वट एवर डाइज, ये भी एक मिथ है कि जो चीज़ तबाह होती है ना उसकी ख़त्म होती है, उसकी मेन वजह ये होती है कि वो आपस में मिक्स नहीं होती अच्छे से। तो जॉर्डन अपने लाइंस में कह रहा है कि वट एवर डाइज, यानी जो कि मर जाते हैं, वाज नॉट मिक्सड इक्वली, वो अच्छे से जो है वो मिक्सअप नहीं होती, कि हमारा अब ये कहता है कि जो चीज़ें मरती हैं ख़त्म होती हैं इस दुनिया में, वो अच्छे से मिक्स नहीं होती, वो इसलिए ख़त्म होती हैं। अब लास्ट टू लाइंस में क्या कहता है जॉर्डन, वो कह रहा है इफ़ आवर टू लव्स बी वन आर थाउ एंड आई, इफ़ आवर टू लव्स, कि अगर ये हमारा लव तो इतने अच्छे से मिक्स हुआ है कि हम दोनों
एक दूसरे के साथ मिलकर एक हो गए हैं। कि वो कह रहा है कि हमारा लव बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, लव सो अलाइक दैट नन डू स्लैक एंड नन कैन डाई। मतलब कि हमारा लव तो इतने अच्छे से मिक्स हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बिल्कुल एक हो गए हैं, कि हमारा लव कभी भी अपनी पार नहीं खोएगा, कि हमारे लव की पार हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी, वो अपनी पार को, अपनी ताकत को कभी नहीं खोएगा। हमारा लव कभी भी कम नहीं होगा। स्लैकन्स मीन्स कम होना, कि हमारा लव कभी भी कम नहीं होगा। नॉन कैन डाई, डाई मीन्स के मरना, और ना ही हमारा लव कभी मरेगा। तो इसे जॉन डन जो है वो अपनी एक स्ट्रॉन्गेस्ट लव बता रहा है कि हमारा इतने अच्छे से हम एक दूसरे से मिक्सअप हैं, एक दूसरे के अंदर मदगम है, कि हमारा लव जो है वो इतने अच्छे से जो है मिक्सअप है हम दोनों में, कि वो कभी भी उसकी पार ख़त्म नहीं होगी, और ना ही कभी जो है वो कम होगा लव हमारा, और ना ही लव कभी मरेगा। ओवरऑल जो इस पोएम में जॉनटन बात करता है, वो अपना लव बताता है अपने बिलव्ड से, और अपना लव जो है ये दोनों का अपने बिलव्ड के, और अपना लव जो है इजहार करता है उसका। और वो बताता है कि लव जो है वो एक्चुअल है क्या, और वो लव का मीनिंग बता रहा है कि लव है क्या। कि वो कहते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उनका मेन सबब यही होता है कि उनके जितने भी पार्ट्स हैं वो इक्वली मिक्स नहीं होते। जो चीज़ इक्वली मिक्स होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो अपने सोल में बस जाती है, और जो चीज़ रूह में होती है वो कभी भी डाई नहीं होती। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।